छत्तीसगढ़ में कल प्रथम चरण का होगा मतदान। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपना भाग्य, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला हैं शामिल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राजधानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस इसी तरह से करती है जात पात। महादेव सट्टा ऐप को लेकर मीडिया में चल रहे वायरल वीडियो पर कहा कि यहां सट्टा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर होना चाहिए कार्रवाई। महादेव ऐप मामले में भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश ने किया पलटवार। इसे लेकर सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस आरोप का किया है खंडन। कहा, वीडियो के पीछे कौन है जनता सब समझ रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि चुनाव में जनता देगी करारा जवाब। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना डिस्ट्रोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का जारी किया आदेश। महादेव ऐप पर बैन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, आखिरकार केंद्र सरकार को आया होश और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का किया फैसला। सीएम ने कहा कि ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लाया जाए भारत। बस्तर संभाग की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हुआ बवाल। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की गांव से भगाने की कोशिश। इधर नारायणपुर विधानसभा में आपस में भिड़ गए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल टास्क टीम ने 24 लाख से ज्यादा के आभूषण किए जब्त। बोदरी निवासी सुमित कुमार बलेचा के कब्जे से आभूषण को जब्त कर उड़न दस्ते के किया गया सुपुर्द। देश की लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखम अकादमी ने किया अपने नाम। 20 लाख रुपए की इनामी धन राशि और मिला कार। सीएम भूपेश ने मलखम अकादमी अबूझमाड़ के हुनरबाजों की तारीफ करते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए कल शाम से प्रचार प्रसार बंद हो गया है और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जिन 20 सीटों पर वोट डलेंगे उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की है। सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस काबिज है, लेकिन आने वाले चुनाव में आंकड़े बदल सकते हैं। इस वक्त भाजपा 5 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस अपने खाते की 12 में से सिर्फ 3 सीट पर मजबूत दिख रही है। बाकी 4 सीटों पर कड़ी टक्कर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बस्तर की एकमात्र सामान्य सीट यानी जगदलपुर की बात करें तो यहाँ मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। राजनीति में अपने बयानों के लिए मशहूर कवासी लखमा इस बार अपने ही क्षेत्र में विरोध झेल रहे हैं।
तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी के पूर्व चीफ मोहन मरकाम को पूर्व मंत्री लता उसेंडी बराबर का टक्कर दे रही है। बात करें सुकमा जिले की, तो सुकमा जिले में एकमात्र सीट कोंटा विधानसभा आता है। यहां से कांग्रेस नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा विधायक हैं। वे इस विधानसभा से लगातार 5 बार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार यानी 6वीं बार भी फिर मैदान में हैं। लखमा की शहरी इलाके में स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन ग्रामीण बहुल इस सीट पर कई गांवों में कवासी लखमा को लेकर भारी नाराजगी भी देखी गई है। चाहे फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे जेल में बंद ग्रामीणों की रिहाई को लेकर यहाँ के ग्रामीण खासा नाराज जरूर दिखे हैं। बात करें दरभंगा, गोलरी, रेड्डीपल्ला, गारीदास समेत कई इलाकों में लखमा को इस मुद्दे को लेकर आदिवासियों का अच्छा खासा विरोध झेलना पड़ा है। इस विधानसभा में सीपीआई के मनीष कुंजाम भी रेस में हैं, लेकिन इस बार उनका चुनाव चिन्ह बदल गया है। उन्हें एसी चुनाव चिन्ह मिला है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मनीष कुंजाम इस बार कोंटा विधानसभा के सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। चुनाव चिन्ह के कारण मनीष कुंजाम को थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ सकता है। वहीं कवासी लखमा के प्रति नाराजगी से सोयामुका यानी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं को भी फायदा मिलने की बात कही जा रही है। अब बात करें बस्तर इलाके के ही, तो दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में यहां कांग्रेस से महेंद्र और देवती वर्मा के बेटे छविंद्र वर्मा चुनावी मैदान में हैं। इसके चलते परिवारवाद का विरोध हो रहा है। यहां से कांग्रेस नेता अमूलकर नाग भी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं, जो कहीं न कहीं कांग्रेस की परेशानी बढ़ा सकता है। दंतेवाड़ा में बेरोजगारी आज भी बड़ा मुद्दा है। दंतेवाड़ा की जनता ने हर बार अपना नेता बदला है। 2003 में महेंद्र कर्मा विधायक थे, 2008 में भाजपा के भीमा मंडावी विधायक बने, 2013 में फिर कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन 2018 में फिर सीट भाजपा के खाते में चली गई। 2019 में नक्सलियों ने भीमा की हत्या कर दी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में देवती को जीत मिली और सीट कांग्रेस के पास चली गई। बात कोंडागांव की, तो इस जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक कोंडागांव और दूसरा केशकाल। कोंडागांव में वर्तमान में मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या पूर्व मंत्री लता उसेंडी आमने सामने हैं। यहां जनता दोनों से नाराज दिख रही है। आमजन आरोप लगाते दिखे हैं कि दोनों ने ही विधायक और मंत्री रहते इलाके में कोई भी काम नहीं किया। गांव में सड़क, पानी की व्यवस्था और आंगनवाड़ी खोलने जैसे मूलभूत जरूरी काम भी नहीं हो पाए हैं। केशकाल विधानसभा में आज के समय में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के संत राम नेताम हर बार यहां से जीतते आ रहे हैं। इस बार उनके मुकाबले में भाजपा के रिटायर्ड आईएएस नीलकंठ टेकाम मैदान में हैं। लोग दोनों ही प्रत्याशियों को अच्छा मान रहे हैं। हालांकि केशकाल घाटी और सड़कें नहीं बनने से लोगों को तकलीफ जरूर उठानी पड़ रही है। दोनों ही सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच 50-50 का मुकाबला दिख रहा है। बात करें बस्तर की, तो बस्तर में सड़क, बिजली और पानी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बस्तर के कई इलाके में जो गांव में है, फ्लोराइड युक्त पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सरकार बदलती है, लेकिन साफ पानी उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार लखेश्वर बघेल का व्यक्तिगत लहर जरूर देखी जा रही है, लेकिन काम नहीं होने की नाराजगी भाजपा के मनी राम कश्यप का पक्ष भी कहीं न कहीं मजबूत करते हुए दिख रही है। चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस के पीसीसी चीफ व सांसद दीपक बैज और भाजपा के विनायक गोयल आमने सामने हैं। विनायक गोयल से एक समाज नाराज भी दिखा है। यहाँ उनका जो गाली कांड वाला जो वीडियो है वो लोगों के बीच छाया हुआ है।
कांग्रेस एमएलए राजमन बेंजाम को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक दीपक बैच को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। फिलहाल चित्रकूट विधानसभा से दीपक बैच थोड़े मजबूत जरूर दिख रहे हैं। अब बात करें जगदलपुर की, तो इस सीट पर 2 पूर्व महापौर मैदान में हैं। यहां शहरी मतदाताओं की संख्या अधिक है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले लुभावने वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद सड़क, बिजली, पानी, नाली सबकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाजार में पार्किंग की सुविधा शेड नहीं है। जगदलपुर विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों जो पूर्व महापौर हैं, दोनों उनके बीच मुकाबला 50-50 यानी बराबरी का माना जा रहा है। बीजापुर की बात करें तो यहाँ पानी की समस्या और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आमजनों को भाजपा और कांग्रेस से नाराजगी है कि सरकार में रहते हुए पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया, न तो विकास के कुछ काम हुए। यहाँ कांग्रेस से निष्कासित प्रत्याशी अजय सिंह के समर्थक भी खासा नाराज हैं। बीजापुर में अंदरूनी तौर पर भीतरघात की स्थिति जरूर बन रही है। भाजपा की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक यहाँ दिख रही है। बात नारायणपुर की, तो यहाँ अबूझमाड़ में धर्मांतरण का मामला जोर पकड़े हुए है। चर्च में तोड़फोड़ के बाद एक वर्ग कांग्रेस से भी खफा जरूर दिख रहा है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। वहीं ईसाई समाज की भी कांग्रेस से नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में पासा पलट सकता है। माइनिंग के लोडिंग ट्रकों के चलते जर्जर हो चुकी सड़कें भी लोगों के विरोध का कारण बन रही है। ओरछा ब्लॉक के कई गांवों ने तो चुनाव बहिष्कार की बात भी कही है। माइनिंग का काम अब बंद कराने को लेकर आंदोलन तक पर बैठे हुए हैं लोग। इस इलाके में मतदान प्रतिशत कम होगा तो नुकसान कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा। भाजपा के लिए माहौल फिलहाल यहाँ ठीक दिख रही है। कांकेर विधानसभा में कांग्रेस ने कांकेर और अंतागढ़ सीट पर अपने प्रत्याशियों को इस बार बदल दिया है। अंतागढ़ में कांग्रेस के एमएलए अनूप नाग ने टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर दी है और वे निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में भाजपा को इसका फायदा जरूर मिल सकता है। हालांकि भानुप्रतापपुर में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिख रही है। खदान के चलते बंजर होती जमीन और जिला बनाने की मांग भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ से उठती ही रही है। इस बार भी इसे लेकर माहौल जरूर बना हुआ है। बस्तर में नगरनार प्लांट रोजगार की उम्मीदें लेकर जरूर आया है। चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा इसका निजीकरण करना चाहती है। अमित शाह जब बस्तर दौरे पे थे तो उन्होंने भरे मंच से कहा कि वो किसी भी कीमत पर इसका निजीकरण नहीं करने देंगे, नहीं होगा इसका निजीकरण। लोगों के बीच नगरनार प्लांट के निजीकरण को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। इसी बीच सीएम बघेल भी आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा नगरनार का निजीकरण करके रहेगी। वे कहते भी दिखे हैं कि भाजपा के इस मंसूबे को वो कभी पूरा होने नहीं देंगे। बस्तर की बात हो और धर्मांतरण का मुद्दा न आए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे बस्तर में धर्मांतरण को लेकर माहौल गर्म है। नारायणपुर में इसे लेकर एसपी पर हमला भी हो चुका है। गांव-गांव में चर्च खोले जाने से गांव में ही संघर्ष चल रहा है। लोग ईसाई धर्म अपनाने वालों के 100 को भी दफनाने नहीं दे रहे हैं। ऐसी खबरें हमारे और आपके बीच लगभग अमूमन आते ही रही है। इसे लेकर भाजपा आक्रामक है। कांग्रेस का आरोप है कि सबसे ज्यादा चर्च भाजपा शासनकाल में खोले गए हैं। नक्सलवाद आज भी बस्तर का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार फोर्स की तैनात बढ़ रही है। इसका गांव वाले विरोध भी करते आ रहे हैं, मगर नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे जिलों में आज भी नक्सल प्रभाव बहुत है। इसके अलावा रावघाट रेल परियोजना का धीमा काम भी वोटर्स की नाराजगी का कारण बना हुआ है। तो कल बस्तर के सभी 12 सीटों पर मतदान है। पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी, पर इस बार राह उतनी आसान नहीं दिख रही है। पहले चरण के मतदान में 48 घंटे पहले यानी 5 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम गया है।
पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। नक्सल प्रभावित व संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान कल सुबह शुरू हो जाएगा, जहां 40 लाख वोटर्स 2023 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। 2023 उम्मीदवार 20 सीटें चुनाव मैदान पर तैनात हैं, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला है। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 19,93,000 लगभग पुरुष हैं, 20,84,675 महिला मतदाता और 70 के करीब तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं बात करें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में, तो यहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में अभी समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में कल प्रथम चरण का होगा मतदान। प्रथम चरण जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला हैं शामिल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राजधानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस इसी तरह से करती है जात पात। महादेव सट्टा ऐप को लेकर मीडिया में चल रहे वायरल वीडियो पर कहा कि यहां सट्टा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर होना चाहिए कार्रवाई। महादेव ऐप मामले में भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश ने किया पलटवार। इसे लेकर सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस आरोप का किया है खंडन। कहा, वीडियो के पीछे कौन है जनता सब समझ रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि चुनाव में जनता देगी करारा जवाब। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का किया फैसला। सीएम ने कहा कि ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लाया जाए भारत। बस्तर संभाग की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हुआ बवाल। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की गांव से भगाने की कोशिश। इधर नारायणपुर विधानसभा में आपस में भिड़ गए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल टास्क टीम ने 24 लाख से ज्यादा के आभूषण किए जब्त। बोदरी निवासी सुमित कुमार बलेजा के कब्जे से आभूषण को जब्त कर उड़न दस्ते के किया गया सुपुर्द। देश की लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ मलखम अकादमी ने किया अपने नाम। 20 लाख रुपए की इनामी धन राशि और मिला कार। सीएम भूपेश ने मलखम अकादमी अबूझमाड़ के हुनरबाजों की तारीफ करते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं। स्वीप कार्यक्रम विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बिलासपुर नरगोड़ा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं को तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ देकर किया गया सम्मानित। 100% मतदान के लिए मतदाताओं को किया गया जागरूक। सिपत संकुल समन्वयक श्रीकांत श्रीवास ने कहा, मतदाता शिक्षा मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एक प्रमुख कार्यक्रम। स्वीप कार्यक्रम के तहत 100% मतदान के लिए किए जा रहे पूर्ण प्रयास। स्वतंत्र मतदान के लिए मतदाताओं को दिलाया गया शपथ। मौके पर बीएलओ सहित अन्य शिक्षक रहे मौजूद।
जांजगीर चांपा के पामगढ़ इलाके में ग्राम बेलारी के पास कंजी नाला डैम के किनारे पेड़ पर लटकती मिली युवती की लाश। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे शिवरीनारायण पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर मामले की कर रही है जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का हो पाएगा खुलासा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच नक्सली अपनी हरकतों से नहीं आ रहे हैं बाज। वहीं प्रथम चुनाव के ठीक एक दिन पहले नक्सलियों ने पर्चा फेंका और बैनर लगाया, जिसमें भाजपा नेता की हत्या के बाद अब कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतारने की दी है धमकी। नारायणपुर थाना क्षेत्र समेत अलग अलग इलाकों का है मामला। बीजापुर जिला मुख्यालय में स्थापित मांझीगुड़ा के गारमेंट फैक्ट्री में अचानक लगी आग। भीषण आग लगने से मशीनें और अन्य सामान जलकर हुए राख। शॉर्ट सर्किट या नक्सली वारदात की है आशंका। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रेणुका सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान जनकपुर में की नुक्कड़ सभाएं। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच वादा करते हुए कहा कि जनकपुर तक रेल लाइन लेकर नहीं आई तो राजनीति। जनकपुर की जनता लंबे समय से रेल लाइन की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय पाई है पूरी। प्रदेश में इन दिनों बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं के आने का सिलसिला लगातार है जारी। मौसम के मिजाज फिर से बदलने के कारण ठंड में होने वाली है बढ़ोतरी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से ठंडी हवाएं आनी हो गई है शुरू। इसके चलते अब आने वाले 4 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी तथा सेंट्रल एक्साइज की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को 6 करोड़ 18 लाख रुपए टैक्स चोरी करने के आरोप में मेसर्स लावण्य ट्रेडर्स के संचालक राहुल सिंघल को किया गिरफ्तार। फर्जी फर्मों के माध्यम से बगैर किसी भी प्रकार के लेन देन के करोड़ रुपए की फेक इनवॉइस लेकर चोरी करने का कारोबारी पर लगा है आरोप। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। सर, महादेव ऐप को लेकर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इतने पैसे कहां से आए, पैसे वाले दोस्ती है क्या, आरोपियों को हम पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? अब तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सर, ये तो लगातार नहीं। दूसरी बात ये है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ही नहीं सुनी, नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे। लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपका टेस्ट हुआ है, इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है। इसके प्रचार प्रसार सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है। और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए नए राष्ट्रीय बैंकों में है या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। उसमें जमा राशि को राजसात कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हज़ार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए। तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा, जब तक के मतदान ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो। किसने मना किया भाई? कार्रवाई करो।
आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूँ। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं, मेरा आरोप है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी क्या संबंध है जो अभी तक के उसमें कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। अब इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही उनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी IT को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका मेल, पहले तो मेल आता है। छत्तीसगढ़ के फिजाओं में ठंडक बढ़ने के साथ साथ चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। दोनों मुख्य दल यानी भाजपा और कांग्रेस ने लगभग सभी जगहों से अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। इस रणभूमि यानी हर एक विधानसभा सीट की हम पड़ताल कर जानने की कोशिश करेंगे उम्मीदवारों का लेखा जोखा। अब की बार हम पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी के विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जिसका प्रतिनिधित्व अब उनकी पत्नी यानी सावित्री मंडावी कर रही है। तो आइए देखते हैं नेताजी का लेखा जोखा। भानुप्रतापपुर विधानसभा को सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। काकतीय वंश के राजा भानु प्रताप देव के नाम से अपनी पहचान रखने वाला भानुप्रतापपुर जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ रहने वाले आदिवासी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली वन संपदा पर ही गुजर बसर करते हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या पर अगर नजर डालें तो यहाँ लगभग 1,97,535 मतदाता हैं, जिसमें एक तृतीय लिंग भी शामिल है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,04,91 है, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 95,186 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति 55, अनुसूचित जनजाति 55% है, तो पिछड़ा वर्ग 30%, अन्य की संख्या लगभग 15% के आसपास है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मनोज मंडावी को 72,520 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी देवलाल दुग्गा को 45,827 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मंडावी ने 26,693 वोटों से पछाड़ते हुए जीत हासिल की थी। 2022 में मनोज मंडावी की हार्ट अटैक से मौत के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी के तौर पर मनोज मंडावी की पत्नी यानी सावित्री मंडावी ने 65,479 मत हासिल किए थे। वहीं बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताओं को 44,303 मत मिले थे। इस तरह सावित्री मंडावी ने 21,171 वोटों से जीत हासिल की थी। भानुप्रतापपुर को जिला बनाए जाने की मांग सालों से चलती आ रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में
प्रतिदिन हजारों टन लौह अयस्क निकलता है, जिसे लेकर चलने वाले भारी वाहनों के चपेट में आने से आए दिन मासूमों की मौत होते रहती है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। विधानसभा क्षेत्र में रहवासियों की सबसे प्रमुख मांग जिला बनाने की ही रही है, जो पिछले विधानसभा यानी 2018 में भी काफी गूंजी थी। इसके बाद उपचुनाव 2022 में भी यह मुद्दा काफी गरमाया था। आने वाले चुनाव में भी यह मांग जोर शोर से उठने की बात मतदाता करते हैं। यह मांग शहरी मतदाताओं के बीच अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों की है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर भानु प्रतापपुर आना जाना पड़ता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की भी समस्या देखी गई है। खेत के लिए सिंचाई सुविधा नहीं होने से किसान भगवान भरोसे रहते हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन का भी काम नहीं होने की वजह से लोगों को सहज पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी पक्की सड़कें मुद्दा तो है ही, जिला बनाने का मुद्दा भी 2030 के चुनाव में जरूर गूंजेगा। भानु प्रताप सीट से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को कांग्रेस ने इस बार फिर से मैदान में उतारा है। उधर बीजेपी ने गौतम उड़ने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सावित्री मंडावी के लिए यह अच्छी खबर है। यानी कांग्रेस को फिलहाल भानु प्रतापपुर से कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की यह सीट जज की तस बने रहने की संभावना है। तो ये तो था भानु प्रताप विधानसभा सीट का लेखा जोखा। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। आने वाले अंक में किसी नए विधानसभा को लेकर हम आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक मुझे यानी नवीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, राम राम। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। जब भाजपा राम केवल भाजपा के ही हैं। देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। अभी समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में कल प्रथम चरण का होगा मतदान। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपना भाग्य, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला हैं शामिल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राजधानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर कसा तंज। महादेव ऐप मामले में भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश ने किया पलटवार। इसे लेकर सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस आरोप का किया है खंडन। कहा, वीडियो के पीछे समझ रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि चुनाव में जनता देगी करारा जवाब। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना डिस्ट्रोप्रो सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का जारी किया आदेश।
महादेव ऐप पर बैन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, आखिरकार केंद्र सरकार को आया होश और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का किया फैसला। सीएम ने कहा कि ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लाया जाए भारत। बस्तर संभाग की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हुआ बवाल। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की गांव से भगाने की कोशिश। इधर नारायणपुर विधानसभा में आपस में भिड़ गए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल टास्क टीम ने 24 लाख से ज्यादा के आभूषण किए जब्त। बोदरी निवासी सुमित कुमार बलेचर 20 लाख रुपए की इनामी धन राशि और मिला कार। सीएम भूपेश ने मलखम अकादमी अबूझमाड़ के हुनरबाजों की तारीफ करते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं। स्वीप कार्यक्रम विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बिलासपुर नरगोड़ा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं को तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ देकर किया गया सम्मानित। 100% मतदान के लिए मतदाताओं को किया गया जागरूक। श्रीपद संकुल समन्वयक श्रीकांत श्रीवास ने कहा, मतदाता शिक्षा मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एक प्रमुख कार्यक्रम। स्वीप कार्यक्रम के तहत 100% मतदान के लिए किए जा रहे पूर्ण प्रयास। स्वतंत्र मतदान के लिए मतदाताओं को दिलाया गया शपथ। मौके पर बीएलओ सहित अन्य शिक्षक रहे मौजूद। जांजगीर चांपा के पामगढ़ इलाके में ग्राम बेलारी के पास कंजी नाला डैम के किनारे पेड़ पर लटकती मिली युवती की लाश। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे शिवरीनारायण पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर मामले की कर रही है जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का हो पाएगा खुलासा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच नक्सली अपनी हरकतों से नहीं आ रहे हैं बाज। वहीं प्रथम चुनाव के ठीक एक दिन पहले नक्सलियों ने पर्चा फेंका और बैनर लगाया जिसमें भाजपा नेता की हत्या के बाद अब कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतारने की दी है धमकी। नारायणपुर थाना क्षेत्र समेत अलग अलग इलाकों का है मामला। बीजापुर जिला मुख्यालय में स्थापित मांझीगुड़ा के गारमेंट फैक्ट्री में अचानक लगी आग। भीषण आग लगने से मशीनें और अन्य सामान जलकर हुए राख। शॉर्ट सर्किट या नक्सली वारदात की है आशंका। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रेणुका सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान जनकपुर में की नुक्कड़ सभाएं। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच वादा करते हुए कहा कि जनकपुर तक रेल लाइन लेकर नहीं आई तो राजनीति छोड़ दूंगी। बता दें कि जनकपुर की जनता लंबे समय से रेल लाइन की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के सुस्त रवैये और कुछ रेलवे की ओर से लेट लतीफी के चलते ये मांग नहीं हो पाई है पूरी। प्रदेश में इन दिनों बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं के आने का सिलसिला लगातार है जारी। मौसम के मिजाज फिर से बदलने के कारण ठंड में होने वाली है बढ़ोतरी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से ठंडी हवाएं आनी हो गई है शुरू। इसके चलते अब आने वाले 4 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी तथा सेंट्रल एक्साइज की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को 6 करोड़ 18 लाख रुपए टैक्स चोरी करने के आरोप में मेसर्स लावण्य ट्रेडर्स के संचालक राहुल सिंघल को किया गिरफ्तार। फर्जी फर्मों के माध्यम से बगैर किसी भी प्रकार के लेन देन के करोड़ रुपए की फेक इनवॉइस लेकर चोरी करने का कारोबारी पर लगा है आरोप। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।
छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए कल शाम से प्रचार प्रसार बंद हो गया है और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जिन 20 सीटों पर वोट डलेंगे उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की है। सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस काबिज है, लेकिन आने वाले चुनाव में आंकड़े बदल सकते हैं। इस वक्त भाजपा 5 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, सिर्फ 3 सीट पर मजबूत दिख रही है। बस्तर की एकमात्र सामान्य सीट यानी जगदलपुर की बात करें तो यहाँ बयानों के लिए मशहूर कवासी लखमा इस बार अपने ही क्षेत्र में विरोध मंत्री लता उसेंडी बराबर का टक्कर दे रही है। बात करें सुकमा जिले की तो सुकमा जिले में एकमात्र सीट कोंटा विधानसभा आता है। यहां से कांग्रेस नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा विधायक हैं। वे इस विधानसभा से लगातार 5 बार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार यानी 6वीं बार भी फिर मैदान में हैं। लखमा की शहरी इलाके में स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन ग्रामीण बहुल इस सीट पर कई गांवों में कवासी लखमा को लेकर भारी नाराजगी भी देखी गई है। चाहे फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे जेल में बंद ग्रामीणों की रिहाई को लेकर यहां के ग्रामीण खासा नाराज जरूर दिखे हैं। बात करें दरभंगा, गोलरी, रेड्डीपल्ला, गारीदास समेत कई इलाकों में लखमा को इस मुद्दे को लेकर आदिवासियों का अच्छा खासा विरोध झेलना पड़ा है। इस विधानसभा में सीपीआई के मनीष कुंजाम भी रेस में हैं, लेकिन इस बार उनका चुनाव चिन्ह बदल गया है। उन्हें एसी चुनाव चिन्ह मिला है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मनीष कुंजाम इस बार कोंटा विधानसभा के सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। चुनाव चिन्ह के कारण मनीष कुंजाम को थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ सकता है। वहीं कवासी लखमा के प्रति नाराजगी से सोयामुका यानी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं को भी फायदा मिलने की बात कही जा रही है। अब बात करें बस्तर इलाके के ही तो दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में यहां कांग्रेस से महेंद्र और देवती वर्मा के बेटे छविंद्र वर्मा चुनावी मैदान में हैं। इसके चलते परिवारवाद का विरोध हो रहा है। यहां से कांग्रेस नेता अमूलकर नाग भी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं, जो कहीं न कहीं कांग्रेस की परेशानी बढ़ा सकता है। दंतेवाड़ा में बेरोजगारी आज भी बड़ा मुद्दा है। दंतेवाड़ा की जनता ने हर बार अपना नेता बदला है। 2003 में महेंद्र कर्मा विधायक थे, 2008 में भाजपा के भीमा मंडावी विधायक बने, 2013 में फिर कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन 2018 में फिर सीट भाजपा के खाते में चली गई। 2019 में नक्सलियों ने भीमा की हत्या कर दी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में देवती को जीत मिली और सीट कांग्रेस के पास चली गई। बात कोंडागांव की तो इस जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। एक कोंडागांव और मंत्री रहते आंगनवाड़ी खोलने जैसे मूलभूत जरूरी काम भी नहीं हो। कांग्रेस के संतराम नेताम हर बार यहां से जीतते आ रहे हैं। इस बार उनके मुकाबले में भाजपा के रिटायर्ड आईएएस नीलकंठ टेकाम मैदान में हैं। लोग दोनों ही प्रत्याशियों को अच्छा मान रहे हैं। हालांकि केसकाल घाटी और सड़कें नहीं बनने से लोगों को तकलीफ जरूर उठानी पड़ रही है। दोनों ही सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच 50-50 का मुकाबला दिख रहा है। बात करें बस्तर की तो बस्तर में सड़क, बिजली और पानी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बस्तर के कई इलाके में जो गांव में है, फ्लोराइड युक्त पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सरकार बदलती है, लेकिन साफ पानी उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार लखेश्वर बघेल का व्यक्तिगत लहर जरूर देखी जा रही है, लेकिन काम नहीं होने की नाराजगी भाजपा के मनी राम कश्यप का पक्ष भी कहीं न कहीं मजबूत करते हुए दिख रही है। चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस के पीसीसी चीफ व सांसद दीपक बैज और भाजपा के विनायक गोयल आमने सामने हैं। विनायक गोयल से एक समाज नाराज भी दिखा है। यहाँ उनका जो गाली कांड वाला जो वीडियो है वो लोगों के बीच छाया हुआ है।
कांग्रेस एमएलए राजमन बेंजाम को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक दिल्ली में हैं। यहाँ शहरी मतदाताओं की संख्या अधिक है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले लुभान में वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद सड़क, बिजली, पानी, नाली सबकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाजार में पार्किंग की सुविधा, शेड नहीं है। जगदलपुर विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों जो पूर्व महापौर हैं, दोनों उनके बीच मुकाबला 50-50 यानी बराबरी का माना जा रहा है। बीजापुर की बात करें तो यहाँ पानी की समस्या और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आमजनों को भाजपा और कांग्रेस से नाराजगी है कि सरकार में रहते हुए पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया, न तो विकास के कुछ काम हुए। यहाँ कांग्रेस से तोड़ के बाद एक वर्ग कांग्रेस से भी खफा जरूर दिख रहा है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। वहीं ईसाई समाज की भी कांग्रेस से नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में पासा पलट सकता है। माइनिंग के लोडिंग ट्रकों के चलते जर्जर हो चुकी सड़कें भी लोगों के विरोध का कारण बन रही है। ओरछा ब्लॉक के कई गांवों ने तो चुनाव बहिष्कार की बात भी कही है। माइनिंग का काम अब बंद कराने को लेकर आंदोलन तक पर बैठे हुए हैं लोग। इस इलाके में मतदान प्रतिशत कम होगा तो नुकसान कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा। भाजपा के लिए माहौल फिलहाल यहाँ ठीक दिख रही है। कांकेर विधानसभा में कांग्रेस ने कांकेर और अंतागढ़ सीट पर अपने प्रत्याशियों को इस बार बदल दिया है। अंतागढ़ में कांग्रेस के एमएलए अनूप नाग ने टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर दी है और वे निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में भाजपा को इसका फायदा जरूर मिल सकता है। हालांकि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिख रही है। खदान के चलते बंजर होती जमीन और जिला बनाने की मांग भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ से उठती ही रही है। इस बार भी इसे लेकर माहौल जरूर बना हुआ है। बस्तर में नगरनाल प्लांट रोजगार की उम्मीदें लेकर जरूर आया है। चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा इसका निजीकरण करना चाहती है। अमित शाह जब बस्तर दौरे पे थे तो उन्होंने भरे मंच से कहा कि वो किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। लोगों के बीच नगरनाल प्लांट के निजीकरण को लेकर लगातार चर्चा बनी। इसके अलावा रावघाट रेल परियोजना का धीमा काम भी वोटर्स की नाराजगी का कारण बना हुआ है। तो कल बस्तर के सभी 12 सीटों पर मतदान है। पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी, पर इस बार राह उतनी आसान नहीं दिख रही है। पहले चरण के मतदान में 48 घंटे पहले यानी 5 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम गया है। पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। नक्सल प्रभावित व संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान कल सुबह शुरू हो जाएगा, जहां 40 लाख वोटर्स 2023 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। 2023 उम्मीदवार 20 सीटों चुनाव मैदान पर तैनात हैं, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला है। पहले चरण के लिए 40,78,000 लगभग पुरुष हैं, 20,84,675 महिला मतदाता और 70 के करीब तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं बात करें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में, तो यहाँ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में
अभी समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में कल प्रथम चरण का होगा मतदान। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपना भाग्य, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला हैं शामिल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राजधानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस इसी तरह से करती है जात पात। महादेव सट्टा ऐप को लेकर मीडिया में चल रहे वायरल वीडियो पर कहा कि यहां सट्टा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर होना चाहिए कार्रवाई। महादेव ऐप मामले में भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश ने किया पलटवार। इसे लेकर सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस आरोप का किया है खंडन। कहा, वीडियो के पीछे कौन है जनता सब समझ रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि चुनाव में जनता देगी करारा जवाब। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना क्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का जारी किया आदेश। महादेव ऐप पर बैन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, आखिरकार केंद्र सरकार को आया होश और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का किया फैसला। सीएम ने कहा कि ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लाया जाए भारत। बस्तर संभाग की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हुआ बवाल। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की गांव से भगाने की कोशिश। इधर नारायणपुर विधानसभा में आपस में भिड़ गए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल टास्क टीम ने 24 लाख से ज्यादा के आभूषण किए जब्त। बोदरी निवासी सुमित कुमार बलेचा के कब्जे से आभूषण को जब्त कर उड़न दस्ते के किया गया सुपुर्द। देश की लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखम अकादमी ने किया अपने नाम। 20 लाख रुपए की इनामी धनराशि और मिला कार। सीएम भूपेश ने मलखम अकादमी अबूझमाड़ के हुनरबाजों की तारीफ करते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं। स्वीप कार्यक्रम विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बिलासपुर नरगोड़ा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं को तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ देकर किया गया सम्मानित। 100% मतदान के लिए मतदाताओं को किया गया जागरूक। सीपत संकुल समन्वयक श्रीकांत श्रीवास ने कहा, मतदाता शिक्षा मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एक प्रमुख कार्यक्रम। स्वीप कार्यक्रम के तहत 100% मतदान के लिए किए जा रहे पूर्ण प्रयास। स्वतंत्र मतदान के लिए मतदाताओं को दिलाया गया शपथ। मौके पर बीएलओ सहित अन्य शिक्षक रहे मौजूद। जांजगीर चांपा के पामगढ़ इलाके में ग्राम बेलारी के पास कंजी नाला डैम के किनारे पेड़ पर लटकती मिली युवती की लाश। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे शिवरीनारायण पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर मामले की कर रही है जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का हो पाएगा खुलासा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच नक्सली अपनी हरकतों से नहीं आ रहे हैं बाज। वहीं प्रथम चुनाव के ठीक एक दिन पहले नक्सलियों ने पर्चा फेंका और बैनर लगाया, जिसमें भाजपा नेता की हत्या के बाद अब कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतारने की दी है धमकी। नारायणपुर थाना क्षेत्र समेत अलग अलग इलाकों का है मामला। बीजापुर जिला मुख्यालय में स्थापित मांझीगुड़ा के गारमेंट फैक्ट्री में अचानक लगी आग। भीषण आग लगने से मशीनें और अन्य सामान जलकर हुए राख। शॉर्ट सर्किट या नक्सली वारदात की है आशंका। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रेणुका सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान जनकपुर में की नुक्कड़ सभाएं। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच वादा करते हुए कहा कि जनकपुर तक रेल लाइन लेकर नहीं आई तो राजनीति छोड़ दूंगी। बता दें कि जनकपुर की जनता लंबे समय से रेल लाइन की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के सुस्त रवैये और कुछ रेलवे की ओर से लेट लतीफी के चलते ये मांग नहीं हो पाई है पूरी। प्रदेश में इन दिनों बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं के आने का सिलसिला लगातार है जारी। मौसम के मिजाज फिर से बदलने के कारण ठंड में होने वाली है बढ़ोतरी।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से ठंडी हवाएं आनी हो गई है शुरू। इसके चलते अब आने वाले 4 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी तथा सेंट्रल एक्साइज की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को 6 करोड़ 18 लाख रुपए टैक्स चोरी करने के आरोप में मेसर्स लावण्य ट्रेडर्स के संचालक राहुल सिंघल को किया गिरफ्तार। फर्जी फर्मों के माध्यम से बगैर किसी भी प्रकार के लेन देन के करोड़ रुपए की फेक इनवॉइस लेकर चोरी करने का कारोबारी पर लगा है आरोप। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। सर, महादेव ऐप को लेकर संजय नंदन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इतने पैसे कहां से आए, पैसे वाले दोस्ती है क्या, आरोपियों को हम पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? अब तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने गूगल को पहले ही लिख दिया, ये चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सर, ये तो लगातार काम खराब किया जा रहा है, इसमें क्या मानहानि का कोई दावा होगी? क्योंकि वो ये देखो, ये राजनीतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे, इसलिए प्राण लगाए हुए। दूसरी बात ये है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ही नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली है। ये स्थिति इनकी है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है, जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए नए राष्ट्रीय बैंकों में है या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। उसमें जमा राशि को रात कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हज़ार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा जब तक के मतदान ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो। किसने मना किया भाई? कार्रवाई करो। आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूँ। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं, मेरा आरोप है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी, क्या संबंध है जो अभी तक के उसमें कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। अब
इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही इनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ED IT को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं और ED है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ED वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका पहले तो मेल आता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अपने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटकर बताया है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाली। बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में 2 दर्जन और ऐसे विधायकों का नाम है जिनका नाम कटना लगभग तय है। पहली ही लिस्ट में कांग्रेस ने अपने 11% विधायक को किनारा किया है, यानी उनका नाम काट दिया है। रुद्र गुरु को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान सरकार में सारे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा उन्हीं सीटों से मौका दिया गया है, यानी पूरी सरकार को कांग्रेस ने एक तरह से रिपीट ही किया है। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने 20 में से 19 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसमें बस्तर संभाग की 12 में से 11 और राजनांदगांव लोकसभा की सभी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इन्हीं सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो चौंकाने वाला हो। केवल राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को उतारकर कांग्रेस ने लगभग सभी को चौंकाया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने उन सभी विधानसभाओं के नाम शामिल किए हैं जहां या तो विरोध नहीं है या फिर आम कार्यकर्ताओं के बीच अपने उम्मीदवार को लेकर एक आम सहमति बन चुकी है। इस सूची में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों के नाम हैं। वहीं इस पूरी सूची में जो सबसे लो प्रोफाइल प्रत्याशी का नाम है उसे सबसे हाई प्रोफाइल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गिरीश देवांगन इस बार डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस की तरफ से यह अब तक का सबसे चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गिरीश देवांगन के तौर पर कांग्रेस ने इस सीट पर गंभीरता बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। शायद कांग्रेस को इस सीट को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी बड़े नाम के बजाय संगठन के नेता को उम्मीदवार बनाकर केवल खानापूर्ति की है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस ने और भी कमजोर प्रत्याशी देकर राजनांदगांव की इस लड़ाई को एक तरफा बना दिया है। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या गिरीश देवांगन 2008 के उम्मीदवार करुणा शुक्ला की बराबरी कर पाएंगे? जितने वोट करुणा शुक्ला ने हासिल किए थे
क्या उतना गिरीश देवांगन भी हासिल कर पाएंगे? बात करें पिछले चुनाव की तो 2018 में भी कांग्रेस इस सीट से हार गई थी, लेकिन हार का अंतर काफी कम था। इस तरह कांग्रेस ने इस सीट पर काफी मेहनत की थी। उम्मीद थी कि बदलाव के लहर के बीच सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने कांग्रेस की करुणा शुक्ला, जो भाजपा से ही कांग्रेस में आई थी, को करीब 17,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन यह एक तरह से कांग्रेस के लिए जीत के समान ही थी। कांग्रेस उम्मीदवार ने 2018 में इस सीट पर करीब 41% वोट हासिल किए थे, जबकि रमन सिंह को 52% वोट मिले थे। 11% वोटों का अंतर निकटतम चुनाव में पिछले जो था उस कभी नहीं देखा गया। तो क्या गिरीश देवांगन इस अंतर को कम कर पाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए भाजपा का अभेद किला बनकर ही रह जाएगा? 2018 के चुनाव में जेसीसी यानी जोगी कांग्रेस प्रत्याशी दीपक यादव को यहां से महज 1% मत ही मिल पाया था। इस तरह तीसरे दल के फैक्टर को पीछे छोड़कर कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। जनता कांग्रेस जोगी यहां कांग्रेस का वोट काट पाने में पूरी तरह नाकाम रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह की घेराबंदी भी तगड़ी थी। 2018 में यहां भाजपा, कांग्रेस और जेसीसी के उम्मीदवारों के अलावा अलग अलग दल और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या नोटा को मिलाकर 31 थी। 2003 के बाद से कांग्रेस के लिए राजनांदगांव की सीट दूर की कौड़ी ही साबित होती रही है। वहीं जब डॉक्टर रमन सिंह ने बतौर सीएम इस सीट को चुना, तब से कांग्रेस का पतन और बढ़ता गया। कांग्रेस को 2013 में इस सीट पर 34.30% वोट मिले थे। इसी तरह 2008 में 34.47% वोट मिले थे। 2003 में कांग्रेस के उदय मुदलियार यहां से विजयी थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लीलाराम भोजवानी को मात दी थी, लेकिन तब भी दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर बेहद मामूली था। भाजपा के लीलाराम को 37.85%, जबकि जो विजयी कैंडिडेट थे, विजयी उम्मीदवार उदय मुदलियार को 34,081 वोटों के साथ करीब 38% वोट हासिल हुए थे। दरभा घाटी हत्याकांड के बाद 2013 में हुए इस चुनाव पर पूरा प्रयास था कि राजनांदगांव में भावनात्मक लहर पैदा कर सीएम रमन सिंह को पटकनी दी जाए। इसके लिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत इस घटना में जान गंवाने वाले पूर्व और दिग्गज नेता उदय मुदलियार की पत्नी को टिकट दिया। कांग्रेस ने इस नरसंहार के बाद आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन विपक्ष की यह रणनीति पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के आगे पूरी तरह फेल साबित हुई। अलका मुदलियार के तौर पर कांग्रेस को 2013 में ही हार का मुंह देखना पड़ा। अलका मुदलियार को 50,941 वोट के तौर पर 34.30% वोट मिले, जबकि डॉक्टर रमन सिंह 86,789 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी। डॉक्टर रमन सिंह को इस बार भी 58% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। राजनांदगांव विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास कांग्रेस से शुरू होता है, लेकिन अब यह सीट भाजपा का अभेद किला बन चुका है। बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश में तो 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेस के किशोरीलाल शुक्ला विधायक चुने गए थे। 1972 में किशोरीलाल ने इस सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखा।
लेकिन इमरजेंसी से उपजे सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस यह सीट नहीं बचा पाई। विधानसभा चुनाव 1977 में जनता दल के ठाकुर दरबार सिंह ने किशोरीलाल शुक्ला को हराकर राजनांदगांव विधानसभा सीट पर अपना कब्जा कायम किया। 1980 में फिर किशोरीलाल शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़कर यहां से विधायक बने। साल 1985 की बात करें तो कांग्रेस से बलवीर खानूजा और 1990 में भाजपा के लीलाराम भोजवानी विधायक चुने गए। 1990 में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उदय मुदलियार के जीत के बाद यह क्रम फिर टूट गया। वहीं 2008 से लगातार डॉक्टर रमन सिंह यहां से जीत रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की है। ओबीसी में भी सबसे ज्यादा साहू, लोधी, यादव और अन्य शामिल हैं। क्षेत्र में जनरल मतदाताओं की संख्या भी बेहतर है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा ओबीसी फैक्टर को लेकर चुनाव ही लड़ा जाता है। बात करें अगर शहरी क्षेत्र की तो यहाँ भी ज्यादातर मतदाता सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। यही जो है यहाँ जीत का अंतर तय करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन होने के बाद गिरीश देवांगन रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कह रहे थे कि जिस तरह भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, यानी पूरे देश में भांजे कहे जाते हैं, उन्हीं तरह वे राजनांदगांव के भांजे हैं। और फिर उन्होंने इशारों पर मुस्कुराते हुए यह कह दिया कि दशहरा नजदीक है। आज चुनाव चालीसा में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जय। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। जब भाजपा रंग केवल भाजपा के ही है। देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए कल शाम से प्रचार प्रसार बंद हो गया है और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जिन 20 सीटों पर वोट डलेंगे उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की है। सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस काबिज है, लेकिन आने वाले चुनाव में आंकड़े बदल सकते हैं। इस वक्त भाजपा 5 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस अपने खाते की 12 में से सिर्फ
3 सीट पर मजबूत दिख रही है। बाकी 4 सीटों पर कड़ी टक्कर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बस्तर की एकमात्र सामान्य सीट यानी जगदलपुर की बात करें तो यहां मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। राजनीति में अपने बयानों के लिए मशहूर कवासी लखमा इस बार अपने ही क्षेत्र में विरोध झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी के पूर्व चीफ मोहन मरकाम को पूर्व मंत्री लता उसेंडी बराबर का टक्कर दे रही है। बात करें सुकमा जिले की तो सुकमा जिले में एकमात्र सीट खूंटा विधानसभा आता है। यहां से कांग्रेस नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा विधायक हैं। वे इस विधानसभा से लगातार 5 बार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार यानी 6वीं बार भी फिर मैदान में हैं। लखमा की शहरी इलाके में स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन ग्रामीण बहुल इस सीट पर कई गांवों में कवासी लखमा को लेकर भारी नाराजगी भी देखी गई है। चाहे फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे जेल में बंद ग्रामीणों की रिहाई को लेकर यहाँ के ग्रामीण खासा नाराज जरूर दिखे हैं। बात करें दरभंगा, गोलरी, रेड्डीपल्ला, गारीदास समेत कई इलाकों में लखमा को इस मुद्दे को लेकर आदिवासियों का अच्छा खासा विरोध झेलना पड़ा है। इस विधानसभा में सीपीआई के मनीष कुंजाम भी रेस में हैं, लेकिन इस बार उनका चुनाव चिन्ह बदल गया है। उन्हें एसी चुनाव चिन्ह मिला है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मनीष कुंजाम इस बार कोंटा विधानसभा के सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। चुनाव चिन्ह के कारण मनीष कुंजाम को थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ सकता है। वहीं कवासी लखमा के प्रति नाराजगी से सोयामुका यानी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं को भी फायदा मिलने की बात कही जा रही है। अब बात करें बस्तर इलाके के ही तो दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में यहां कांग्रेस से महेंद्र और देवती वर्मा के बेटे छविंद्र वर्मा चुनावी मैदान में हैं। इसके चलते परिवारवाद का विरोध हो रहा है। यहां से कांग्रेस नेता अमूलकर नाग भी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं, जो कहीं न कहीं कांग्रेस की परेशानी बढ़ा सकता है। दंतेवाड़ा में बेरोजगारी आज भी बड़ा मुद्दा है। दंतेवाड़ा की जनता ने हर बार अपना नेता बदला है। 2003 में महेंद्र कर्मा विधायक थे, 2008 में भाजपा के भीमा मंडावी विधायक बने, 2013 में फिर कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन 2018 में फिर सीट भाजपा के खाते में चली गई। 2019 में नक्सलियों ने भीमा की हत्या कर दी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में देवती को जीत मिली और सीट कांग्रेस के पास चली गई। बात कोंडागांव की तो इस जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक कोंडागांव और दूसरा केशकाल। कोंडागांव में वर्तमान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या पूर्व मंत्री लता उसेंडी आमने सामने हैं। यहां जनता दोनों से नाराज दिख रही है। आमजन आरोप लगाते दिखे हैं कि दोनों ने ही विधायक और मंत्री रहते इलाके में कोई भी काम नहीं किया। गांव में सड़क, पानी की व्यवस्था और आंगनवाड़ी खोलने जैसे मूलभूत जरूरी काम भी नहीं हो पाए हैं। केशकाल विधानसभा में आज के समय में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के संतराम नेताम हर बार यहां से जीतते आ रहे हैं। इस बार उनके मुकाबले में भाजपा के रिटायर्ड आईएएस नीलकंठ टेकाम मैदान में हैं। लोग दोनों ही प्रत्याशियों को अच्छा मान रहे हैं। हालांकि केशकाल घाटी और सड़कें नहीं बनने से लोगों को हानि पड़ रही है। दोनों ही सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच 50-50 का मुकाबला। बिजली और पानी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बस्तर के कई इलाके में जो गांव में है, फ्लोराइड युक्त पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सरकार यहां कांग्रेस के उम्मीदवार लखेश्वर बघेल का व्यक्तिगत लहर जरूर देखी जा रही है, लेकिन काम नहीं होने की नाराजगी भाजपा के मनी राम कश्यप का पक्ष भी कहीं न कहीं मजबूत करते हुए दिख रही है। चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस के पीसीसी चीफ व सांसद दीपक बैज और भाजपा के विनायक गोयल आमने सामने हैं।
विनायक गोयल से एक समाज नाराज भी दिखा है। यहाँ उनका जो गाली कांड वाला जो वीडियो है वो लोगों के बीच छाया हुआ है। कांग्रेस एमएलए राजमन बेंजाम को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक दीपक बैच को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। फिलहाल चित्रकूट विधानसभा से दीपक बैच थोड़े मजबूत जरूर दिख रहे हैं। अब बात करें जगदलपुर की, तो इस सीट पर 2 पूर्व महापौर मैदान में हैं। यहाँ शहरी मतदाताओं की संख्या अधिक है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले लुभावने वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद सड़क, बिजली, पानी, नाली सबकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाजार में पार्किंग की सुविधा शेड नहीं है। जगदलपुर विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों जो पूर्व महापौर हैं, दोनों उनके बीच मुकाबला 50-50 यानी बराबरी का माना जा रहा है। बीजापुर की बात करें तो यहाँ पानी की समस्या और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आमजनों को भाजपा और कांग्रेस से नाराजगी है कि सरकार में रहते हुए पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया, न तो विकास के कुछ काम हुए। यहाँ कांग्रेस से निष्कासित प्रत्याशी अजय सिंह के समर्थक भी खासा नाराज हैं। बीजापुर में अंदरूनी तौर पर भीतरघात की स्थिति जरूर बन रही है। भाजपा की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक यहाँ दिख रही है। बात नारायणपुर की, तो यहाँ अबूझमाड़ में धर्मांतरण का मामला जोर पकड़े हुए है। चर्च में तोड़फोड़ के बाद एक वर्ग कांग्रेस से भी खफा जरूर दिख रहा है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। वहीं ईसाई समाज की भी कांग्रेस से नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में पासा पलट सकता है। माइनिंग के लोडिंग ट्रकों के चलते जर्जर हो चुकी सड़कें भी लोगों के विरोध का कारण बन रही है। ओरछा ब्लॉक के कई गांवों ने तो चुनाव बहिष्कार की बात भी कही है। माइनिंग का काम अब बंद कराने को लेकर आंदोलन तक पर बैठे हुए हैं लोग। इस इलाके में मतदान प्रतिशत कम होगा तो नुकसान कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा। भाजपा के लिए माहौल फिलहाल यहाँ ठीक दिख रही है। कांकेर विधानसभा में कांग्रेस ने कांकेर और अंतागढ़ सीट पर अपने प्रत्याशियों को इस बार बदल दिया है। अंतागढ़ में कांग्रेस के एमएलए अनूप नाग ने टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर दी है और वे निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में भाजपा को इसका फायदा जरूर मिल सकता है। हालांकि भानुप्रतापपुर में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिख रही है। खदान के चलते बंजर होती जमीन और जिला बनाने की मांग भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ से उठती ही रही है। इस बार भी इसे लेकर माहौल जरूर बना हुआ है। बस्तर में नगरनार प्लांट रोजगार की उम्मीदें लेकर जरूर आया है। चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा इसका निजीकरण करना चाहती है। अमित शाह जब बस्तर दौरे पे थे तो उन्होंने भरे मंच से कहा कि वो किसी भी कीमत पर इसका निजीकरण नहीं करने देंगे, नहीं होगा इसका निजीकरण। लोगों के बीच नगरनार प्लांट के निजीकरण को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। इसी बीच सीएम बघेल भी आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा नगरनार का निजीकरण करके रहेगी। वे कहते भी दिखे हैं कि भाजपा के इस मंसूबे को वो कभी पूरा होने नहीं देंगे। बस्तर की बात हो और धर्मांतरण का मुद्दा न आए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे बस्तर में धर्मांतरण को लेकर माहौल गर्म है। नारायणपुर में इसे लेकर एसपी पर हमला भी हो चुका है। गांव-गांव में चर्च खोले जाने से गांव में ही संघर्ष चल रहा है। लोग ईसाई धर्म अपनाने वालों के 100 को भी दफनाने नहीं दे रहे हैं। ऐसी खबरें हमारे और आपके बीच लगभग अमूमन आते ही रही है। इसे लेकर भाजपा आक्रामक है। कांग्रेस का आरोप है कि सबसे ज्यादा चर्च भाजपा शासनकाल में खोले गए हैं। नक्सलवाद आज भी बस्तर का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार फोर्स की तैनात बढ़ रही है। इसका गांव वाले विरोध भी करते आ रहे हैं, मगर नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे जिलों में आज भी नक्सल प्रभाव बहुत है। इसके अलावा रावघाट रेल परियोजना का धीमा काम भी वोटर्स की नाराजगी का कारण बना हुआ है। तो कल बस्तर के सभी 12 सीटों पर मतदान है। पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी।
पर इस बार राह उतनी आसान नहीं दिख रही है। पहले चरण के मतदान में 48 घंटे पहले यानी 5 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम गया है। पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। नक्सल प्रभावित व संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान कल सुबह शुरू हो जाएगा, जहां 40 लाख वोटर्स 2023 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। 2023 उम्मीदवार 20 सीटें चुनाव मैदान पर तैनात हैं, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला है। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 19,93,000 लगभग पुरुष हैं, 20,84,675 महिला मतदाता और 70 के करीब तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं बात करें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में, तो यहाँ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में अभी समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में कल प्रथम चरण का होगा मतदान। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपना भाग्य, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला हैं शामिल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राजधानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस इसी तरह से करती है जात पात। महादेव सट्टा ऐप को लेकर मीडिया में चल रहे वायरल वीडियो पर कहा कि यहां सट्टा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर होना चाहिए कार्रवाई। महादेव ऐप मामले में भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश ने किया पलटवार। इसे लेकर सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस आरोप का किया है खंडन। कहा, वीडियो के पीछे कौन है जनता सब समझ रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि चुनाव में जनता देगी करारा जवाब। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना क्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का जारी किया आदेश। महादेव ऐप पर बैन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, आखिरकार केंद्र सरकार को आया होश और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का किया फैसला। सीएम ने कहा कि ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लाया जाए भारत। बस्तर संभाग की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हुआ बवाल। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की गांव से भगाने की कोशिश। इधर नारायणपुर विधानसभा में आपस में भिड़ गए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल टास्क टीम ने 24 लाख से ज्यादा के आभूषण किए जब्त। बोदरी निवासी सुमित कुमार बलेचा के कब्जे से आभूषण को जब्त कर उड़न दस्ते के किया गया सुपुर्द। देश की लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखम अकादमी ने किया अपने नाम। 20 लाख रुपए की इनामी धन राशि और मिला कार। सीएम भूपेश ने मलखम अकादमी अबूझमाड़ के हुनरबाजों की तारीफ करते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं।
स्वीप कार्यक्रम विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बिलासपुर नरगोड़ा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं को तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ देकर किया गया सम्मानित। 100% मतदान के लिए मतदाताओं को किया गया जागरूक। सिपत संकुल समन्वयक श्रीकांत श्रीवास ने कहा, मतदाता शिक्षा मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एक प्रमुख कार्यक्रम। स्वीप कार्यक्रम के तहत 100% मतदान के लिए किए जा रहे पूर्ण प्रयास। स्वतंत्र मतदान के लिए मतदाताओं को दिलाया गया शपथ। मौके पर बीएलओ सहित अन्य शिक्षक रहे मौजूद। जांजगीर चांपा के पामगढ़ इलाके में ग्राम बेलारी के पास कंजी नाला डैम के किनारे पेड़ पर लटकती मिली युवती की लाश। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे शिवरीनारायण पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर मामले की कर रही है जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का हो पाएगा खुलासा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच नक्सली अपनी हरकतों से नहीं आ रहे हैं बाज। वहीं प्रथम चुनाव के ठीक एक दिन पहले नक्सलियों ने पर्चा फेंका और बैनर लगाया, जिसमें भाजपा नेता की हत्या के बाद अब कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतारने की दी है धमकी। नारायणपुर थाना क्षेत्र समेत अलग अलग इलाकों का है मामला। बीजापुर जिला मुख्यालय में स्थापित मांझीगुड़ा के गारमेंट फैक्ट्री में अचानक लगी आग। भीषण आग लगने से मशीनें और अन्य सामान जलकर हुए राख। शॉर्ट सर्किट या नक्सली वारदात की है आशंका। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रेणुका सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान जनकपुर में की नुक्कड़ सभाएं। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच वादा करते हुए कहा कि जनकपुर तक रेल लाइन लेकर नहीं आई तो राजनीति छोड़ दूंगी। बता दें कि जनकपुर की जनता लंबे समय से रेल लाइन की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के सुस्त रवैये और कुछ रेलवे की ओर से लेट लतीफी के चलते ये मांग नहीं हो पाई है पूरी। प्रदेश में इन दिनों बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं के आने का सिलसिला लगातार है जारी। मौसम के मिजाज फिर से बदलने के कारण ठंड में होने वाली है बढ़ोतरी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से ठंडी हवाएं आनी हो गई है शुरू। इसके चलते अब आने वाले 4 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी तथा सेंट्रल एक्साइज की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को 6 करोड़ 18 लाख रुपए टैक्स चोरी करने के आरोप में मेसर्स लावण्य ट्रेडर्स के संचालक राहुल सिंघल को किया गिरफ्तार। फर्जी फर्मों के माध्यम से बगैर किसी भी प्रकार के लेन देन के करोड़ रुपए की फेक इनवॉइस लेकर चोरी करने का कारोबारी पर लगा है आरोप। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दोनों चरणों के लिए नामांकन का दौर लगभग खत्म हो गया है। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज हो बागी हुए नेताओं ने भी नामांकन दाखिल कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बागियों के तेवर देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में इस बार 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार साफ तौर पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय दलों के बागी उम्मीदवारों और छोटे दलों के चुनावी पैतरों ने भाजपा कांग्रेस का सर दर्द बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने जिन विधायकों का टिकट काटा है उनमें से कई अब जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो कई निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। इसी तरह भाजपा के कई दावेदारों ने भी चुनावी रण में निर्दलीय उतरने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन के बाद 1.5 दर्जन सीटों पर पार्टी से चुनाव लड़ रहे रिटायर्ड आईपीएस और भानु प्रतापपुर के उम्मीदवार अकबर राम के लड़ने से इस सीट पर भी मजेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं जोगी कांग्रेस में शामिल हुए सरायपाली से कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद और लोरमी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सागर सिंह बैस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ रायपुर उत्तर में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेत्री सावित्री जगत के मैदान में उतरने से भाजपा के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है।
वहीं अजीत कुकरेजा का कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय लड़ना रायपुर उत्तर में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस ने अंतागढ़ से अनूप नाग का टिकट काटकर नए पोटाई को प्रत्याशी बनाया है। टिकट कटने से अनूप नाग व उनके समर्थकों में भारी रोष दिखी थी। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पीसीसी चीफ के समक्ष अनूप नाग निर्दलीय रूप से मैदान में हैं। इन सब के अलावा पंडरिया और कवर्धा में आम आदमी पार्टी भी चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में अमूमन कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला माना जाता है, लेकिन थर्ड फ्रंट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव में तो जोगी कांग्रेस बसपा गठबंधन ने बिलासपुर संभाग, जहां सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, क्योंकि में कांग्रेस की लहर को कमजोर बिल्कुल कर दिया था। तब भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई थी। इसमें भी जोगी कांग्रेस के कारण जहां त्रिकोणीय संघर्ष रहा, वहां भाजपा को सफलता मिली। जोगी कांग्रेस से रायगढ़ से मधु किन्नर, मुंगेली से डॉक्टर सरिता भारद्वाज, महासमुंद से राशि महिलांग, गुंडरदेही से पूर्व विधायक आर के राय को टिकट दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस और भाजपा को मात देकर मधु किन्नर रायगढ़ की मेयर रह चुकी है। वहीं गुंडरदेही के आर के राय कांग्रेस के टिकट से विधायक बने थे, बाद फिर भाजपा में शामिल हो गए थे और अब भाजपा छोड़कर फिर से जोगी कांग्रेस के उम्मीदवार बन गुंडरदेही से किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह जांजगीर के पूर्व भाजपा सांसद कमला पाटला ने चांदनी भारद्वाज जोगी कांग्रेस का दामन थाम मस्तूरी विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। उधर कसडोल विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी यानी संदीप साहू को थोपे जाने की बात करते हुए कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता हैं गोरेलाल साहू भी बागी होकर निर्दलीय रूप से मैदान में अंग है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के तो इसके मुखिया अमित बघेल भी धरसीवा मैदान में उतर चुके हैं। धरसीवा विधानसभा सीट में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि यह पार्टी रायपुर ग्रामीण में भी सेंध लगा सकती है। साथ ही साथ कई सीटों पर अपना प्रभाव भी यह पार्टी डाल सकती है। फिलहाल भरतपुर, सोरहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, प्रगढ़, जयजयपुर, कोटा, लोरमी, अकलतरा, चंद्रपुर, खल्लारी, बिलाईगढ़, वृंदानगढ़, पंडरिया, कवर्धा, महासमुंद, रायगढ़, मुंगेली, गुंडरदेही, जांजगीर, सरायपाली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बिल्कुल बन रही है। राज्य बनने के बाद पहली बार 2003 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए। अब तक हुए 4 चुनावों में 2 बार 2 दलों के बीच गठबंधन हुए हैं। पहली बार 2008 में कांग्रेस और एनसीपी के बीच और दूसरी बार 2018 में जोगी कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन हुए थे। इसमें कांग्रेस व एनसीपी गठबंधन जहां असफल रहा, वहीं बसपा और जोगी कांग्रेस गठबंधन ने 7 सीटें जीतकर अपनी धमक जरूर दिखाई। पर अब एनसीपी का प्रदेश में नामो निशान तक नहीं है। वहीं दोनों मुख्य पार्टियों के बागियों का जोगी कांग्रेस की तरफ मैदान में उतरना जोगी कांग्रेस के लिए जीवन दान जैसा साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के कई सीटों पर बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी प्रभाव को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बात करें मुंगेली, बिलाईगढ़, आरंग, नवागढ़, बलौदाबाजार, सारंगढ़, बेल्ला, पामगढ़, मस्तूरी, भाटापारा, तखतपुर की बात करें, धरसीवा हो, पाटन, सारंगढ़, वृंदानगढ़, सरायपाली, लेलुंगा, कुनकुरी, रायगढ़ और खरसिया में इसका अच्छा खासा असर देखा जा सकता है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस चुनाव में प्रदेश में कई छोटी छोटी पार्टियां भी मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी भी जोशो खरोश से मैदान में जमी हुई है। उधर शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, हमर राज पार्टी और नई नवेली पार्टी यानी जोहार छत्तीसगढ़ समेत अनेक क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कई लोग चुनावी रण में उतर चुके हैं। कर्ज माफी, मुफ्त शिक्षा, धान खरीदी जैसे घोषणाओं के चलते कांग्रेस को लग रहा है कि उनका इस बार बेड़ा पार आसानी से हो जाएगा। उधर भाजपा कांग्रेस को शराबबंदी, पीएससी,
कोयला घोटाला, शराब घोटाले में लगातार घिरते हुए आम जन से इसे यानी कांग्रेस की सरकार को बदलने की बात कह रही है। इसी बीच दोनों दलों के बागी हुए नेता अपनी ही पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 3 दिसंबर की देर शाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाजत। अगले अंक में किसी रोचक जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार, राम राम। खबर के उस सब वो पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। महादेव ऐप को लेकर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इतने पैसे कहां से आए, पैसे वाले दोस्ती है क्या, आरोपियों को हम पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? अब तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद करने। गूगल को पहले ही लिख दिया, ये चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सर ये तो लगातार काम खराब किया जा रहा है, तो इसमें क्या मानहानि का कोई दावा होगी नहीं? क्योंकि वो ये देखो, ये राजनीतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ED के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ये नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली है। ये स्थिति इनकी है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है, जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए नए राष्ट्रीय बैंकों में है या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। उसमें जमा राशि को राजसात कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हज़ार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है
कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा, जब तक के इसने मना किया भाई कार्रवाई करो। आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूं। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं, मेरा आरोप है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी क्या संबंध है जो अभी तक के उसमें कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। अब इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही उनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी IT को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका मेल पहले तो मेल आता है। अभी समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का, तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें महिला है शामिल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राजधानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस इसी तरह से करती है जात पात। महादेव सट्टा ऐप को लेकर मीडिया में चल रहे वायरल वीडियो पर कहा कि यहां सट्टा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर होना चाहिए कार्रवाई। महादेव ऐप मामले में भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश। महादेव ऐप पर बैन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, आखिरकार केंद्र सरकार को आया और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का किया फैसला। सीएम ने कहा कि ऐप के संचालकों को भी दुबई से बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल टास्क टीम ने 24 लाख से ज्यादा के आभूषण किए जब्त। बोदरी निवासी सुमित कुमार बलेचा के कब्जे से आभूषण को जब्त कर उड़न दस्ते के किया गया सुपुर्द। देश की लोकप्रिय रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखम अकादमी ने किया अपने नाम। 20 लाख रुपए की इनामी धनराशि और मिलाकार। सीएम भूपेश ने मलखम अकादमी अबूझमाड़ के हुनरबाजों की तारीफ करते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं। स्वीप कार्यक्रम विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बिलासपुर नरगोड़ा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं को तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ देकर किया गया सम्मानित। 100% मतदान के लिए मतदाताओं को किया गया जागरूक। सीपत संकुल समन्वयक श्रीकांत श्रीवास ने कहा, मतदाता 100% मतदान के लिए किए जा रहे पूर्ण प्रयास। स्वतंत्र मतदान के लिए मतदाताओं को दिलाया गया शपथ। मौके पर BLO सहित अन्य शिक्षक रहे मौजूद। जांजगीर चांपा के पामगढ़ इलाके में ग्राम बेलारी के पास कंजी नाला डैम के किनारे पेड़ पर लटकती मिली युवती की लाश। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे शिवरीनारायण पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर मामले की कर रही है जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का हो पाएगा खुलासा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच नक्सली अपनी हरकतों से नहीं आ रहे हैं बाज।
वहीं प्रथम चुनाव के ठीक एक दिन पहले नक्सलियों ने पर्चा फेंका और बैनर लगाया, जिसमें भाजपा नेता की हत्या के बाद अब कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतारने की दी है धमकी। नारायणपुर थाना क्षेत्र समेत अलग अलग इलाकों का है मामला। बीजापुर जिला मुख्यालय में स्थापित मांझीगुड़ा के गारमेंट फैक्ट्री में अचानक लगी आग। भीषण आग लगने से मशीनें और अन्य सामान जलकर हुए राख। शॉर्ट सर्किट या नक्सली वारदात की है आशंका। फिलहाल मौके पर पहुंची उन्होंने जनता के बीच वादा करते हुए कहा कि जनकपुर तक रेल लाइन लेकर नहीं आई तो राजनीति छोड़ दूंगी। बता दें कि जनकपुर की जनता लंबे समय से रेल लाइन की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के सुस्त रवैये और कुछ रेलवे की ओर से लेट लतीफी के चलते ये मांग नहीं हो कारण ठंड में होने वाली है बढ़ोतरी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से ठंडी हवाएं आनी हो गई है शुरू। इसके चलते अब आने वाले 4 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा न्यूनतम तापमान। इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी तथा सेंट्रल एक्साइज की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी को 6 करोड़ 18 लाख रुपए टैक्स चोरी करने के आरोप में मेसर्स लावण्य ट्रेडर्स के संचालक राहुल सिंघल को किया गिरफ्तार। फर्जी फर्मों के माध्यम से बगैर किसी भी प्रकार के लेन देन के करोड़ रुपए की फेक इनवॉइस लेकर चोरी करने का कारोबारी पर लगा है आरोप। अभी वक्त हो राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर राजा मोर ध्वज की नगरी आरंग एक ऐसा नगर है जिसे पौराणिक कथाओं में राजा मोर ध्वज की नगरी के रूप में, इतिहास में मंदिरों की राजधानी के रूप में और सियासत में भाजपा के गढ़ के रूप में जाना और पहचाना गया। लेकिन भाजपा के इस गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाती रही और जनता के बीच में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है। नेताजी का लेखा जोखा में आज बात करेंगे आरंग विधानसभा के बारे में। आरंग विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। आरंग सीट रायपुर जिले का हिस्सा है और अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रायपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। इस सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने जीत दर्ज की थी। उस समय आरंग में कुल 45% वोट पड़े थे। डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भारतीय जनता पार्टी के संजय रेड्डी को 25,077 वोटों से मार्जिन से हराया था। वहीं इस सीट का इतिहास बताता है कि यहाँ हर चुनाव में मतदाताओं ने दूसरी पार्टी को मौका दिया है, यानी एक कार्यकाल कांग्रेस तो बीजेपी का दूसरा होता आया है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के संजय रेड्डी जीते थे। 48,556 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के गंगूराम बघेल रहे थे, जिन्हें कुल 30,112 मत मिले थे। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान कांग्रेस सरकार में PHQ मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने 34,655 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे स्थान पर भाजपा के 2003 में विधायक चुने गए संजय रेड्डी रहे। इस चुनाव में संजय को कुल 33,318 वोट मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने यह सीट अपने नाम की और नवीन मार्कंड। वहीं इस बार पिछले विधानसभा चुनाव के विधायक गुरु रुद्र कुमार 45,293 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गुरु रुद्र कुमार की जगह अपना प्रत्याशी बदलते हुए डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को टिकट दिया, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी संजय रेड्डी को 59,900 वोटों से जीतकर करारी शिकस्त दी। उन्होंने करीब 25,077 वोटों के मार्जिन से यह चुनाव जीता था। पिछले साल ही इस विधानसभा सीट में एक बड़ी घटना हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में आरंग सीट से अपनी दावेदारी पेश कर चुके कांग्रेस नेता वेदराम मनहरे ने
कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में वेदराम मनहरे ने 10 कांग्रेसियों समेत भाजपा में प्रवेश कर लिया। उन्हें भाजपा की तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सदस्यता दिलाई। पेशे से कृषि और चिकित्सा डॉक्टर शिव कुमार डहरिया आरंग विधानसभा में आज एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। बतौर विधायक उनकी इस क्षेत्र में एससी वोटों में पकड़े काफी मजबूत हैं। मगर क्या इस बार कांग्रेस एक बार आरंग विधानसभा सीट से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को मौका देगी या फिर सिटिंग एमएलए को हटाकर किसी और चेहरे पर दांव खेलेगी? दरअसल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट आरंग विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है। लंबे समय तक यह सीट भाजपा के पास रही। हालांकि राज्य निर्माण के बाद से हुए 4 चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत हार का खेल चलता रहा है। एक तरह से जनता अपना मूड बदलते में बिलाईगढ़ और 2018 में आरंग से जीते, 2013 में बिलाईगढ़ सीट चुनाव हार गए थे। इसे राज्य निर्माण के बाद हुए 4 चुनाव में देखा जा सकता है, जहां 2 बार भाजपा तो बार कांग्रेस का बीच हुई। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक प्रयोग किया, गुरु रुद्र कुमार को आरंग के अहिवारा भेजा, जबकि बिलाईगढ़ से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को आरंग लेकर आया। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा और डहरिया रिकॉर्ड मतों से जीत कर एससी की आरक्षित सीटों पर सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधायक बने, तो भूपेश कैबिनेट में मंत्री भी। बात करें 2003 से 2018 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से हुए 4 चुनाव के नतीजे की, तो 2 बार भाजपा 2 बार कांग्रेस जीती। 2018 विधानसभा चुनाव एससी सीट डॉक्टर शिव कुमार डहरिया कांग्रेस 59,900, संजय रेड्डी भाजपा 44,823, संजय चेलाक जेसीसी 27,903। 2003 विधानसभा चुनाव में आरंग एससी सीट रिजर्व रही, जहां संजय रेड्डी बीजेपी कुल वोट मिले 48,556, गंगूराम बघेल कांग्रेस कुल वोट मिले 30,112। 2008 विधानसभा चुनाव में भी आरंग एससी सीट रिजर्व रही, जहां रुद्र कुमार गुरु कांग्रेस कुल वोट मिले 34,655, संजय रेड्डी बीजेपी कुल वोट मिले 33,318। 2013 विधानसभा चुनाव में आरंग एससी सीट रिजर्व रही, जहां नवीन मार्कंडे बीजेपी कुल वोट मिले 59,067, रुद्र कुमार गुरु कांग्रेस कुल वोट मिले 45,293। आरंग विधानसभा में भाजपा से गंगूराम बघेल 1990 से 2003 तक विधायक रहे। बाद में जोगी शासन में कांग्रेस में शामिल हुए और मंत्री भी रहे। बात करें आरंग विधानसभा में कुल मध्य 1,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए। पर्यटन स्थलों का भी विकास जारी है। चंदखुरी मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार हुआ, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, सड़क पानी के अनगिनत काम हुए। वहीं पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे आरोप लगाते हैं कि आरंग में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई, बिना निविदा काम हुए, घोटाला सरेआम हुआ। भाजपा के पास मुद्दों की कमी नहीं है, कांग्रेस के झूठे वादे जनता को याद हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरंग का इतिहास बताता है कि वहां की जनता हर 5 साल में पार्टी को बदल देती है। इस लिहाज से वर्तमान में मंत्री शिव कुमार डहरिया की राह आसान नहीं दिखती। आरंग सीट को बचाने कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है। वह 15 साल बनाम 5 साल की बात कर जनता के सामने जाएगी। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी मंत्री रहते हुए भी शिव कुमार डहरिया के नाकामियों को लेकर जनता जनार्दन के सामने जाएगी। इतना ही, मुझे यानी रिया गुप्ता को दीजिए इजाजत। छत्तीसगढ़ में कल प्रथम चरण का होगा मतदान। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपना भाग्य, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला हैं शामिल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राजधानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर कसा तंज।
कहा, कांग्रेस इसी तरह से यहाँ सट्टा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर होना चाहिए कार्रवाई। महादेव ऐप मामले में भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश ने किया पलटवार। इसे लेकर सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस आरोप का किया है खंडन। कहा, वीडियो के पीछे कौन है जनता सब समझ रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि चुनाव में जनता देगी करारा जवाब। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना महादेव ऐप पर बैन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, आखिरकार केंद्र सरकार को आया होश और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का किया फैसला। सीएम ने कहा कि ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लाया जाए भारत। बस्तर संभाग की अलग अलग विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हुआ बवाल। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के कार्यकर्ता बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल टास्क टीम ने 24 लाख से ज्यादा के आभूषण किए जब्त। बोदरी निवासी सुमित कुमार बलेचा के कब्जे से आभूषण को जब्त कर उड़न दस्ते के किया गया सुपुर्द। देश की लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 10 का खिताब छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ मलखम अकादमी ने किया अपने नाम। 20 लाख रुपए की इनामी धन राशि और मिला कार। सीएम भूपेश ने मलखम अकादमी अबूझमाड़ के हुनरबाजों की तारीफ करते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए कल शाम से प्रचार प्रसार बंद हो गया है और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जिन 20 सीटों पर वोट डलेंगे उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की है। सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस काबिज है, लेकिन आने वाले चुनाव में आंकड़े बदल सकते हैं। इस वक्त भाजपा 5 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस अपने खाते की 12 में से सिर्फ 3 सीट पर मजबूत दिख रही है। बाकी 4 सीटों पर कड़ी टक्कर साफ तौर पर देखने। बयानों के लिए मशहूर कवासी लखमा इस बार अपने ही क्षेत्र में विरोध झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी के पूर्व चीफ मोहन मरकाम को पूर्व मंत्री लता उस्कर दे रही है। बात करें सुकमा जिले की, तो सुकमा जिले में एकमात्र सीट खूंटा विधानसभा आता है। यहां से कांग्रेस नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा विधायक हैं। वे इस विधानसभा से लगातार 5 बार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार यानी 6वीं बार भी फिर मैदान में हैं। लखमा की शहरी इलाके में स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन ग्रामीण बहुल इस सीट पर कई गांवों में कवासी लखमा को लेकर भारी नाराजगी भी देखी गई है। चाहे फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे जेल में बंद ग्रामीणों की रिहाई को लेकर यहां के ग्रामीण खासा नाराज जरूर दिखे हैं। बात करें दरभंगा, गोलरी, रेड्डीपल्ला, गारीदास समेत कई इलाकों में लखमा को इस मुद्दे को लेकर आदिवासियों का अच्छा खासा विरोध झेलना पड़ा है। इस विधानसभा में सीपीआई के मनीष कुंजाम भी रेस में हैं, लेकिन इस बार उनका चुनाव चिन्ह बदल गया है। उन्हें एसी
चुनाव चिन्ह मिला है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मनीष कुंजाम इस बार कोंटा विधानसभा के सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। चुनाव चिन्ह के कारण मनीष कुंजाम को थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ सकता है। वहीं कवासी लखमा के प्रति नाराजगी से सोयामुका यानी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं को भी फायदा मिलने की बात कही जा रही है। अब बात करें बस्तर इलाके के ही, तो दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में यहां कांग्रेस से महेंद्र और देवती वर्मा के बेटे छविंद्र वर्मा चुनावी मैदान में हैं। इसके चलते परिवारवाद का विरोध हो रहा है। यहां से कांग्रेस नेता अमूलकर नाग भी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं, जो कहीं न कहीं कांग्रेस की परेशानी बढ़ा सकता है। दंतेवाड़ा में बेरोजगारी आज भी बड़ा मुद्दा है। दंतेवाड़े की जनता ने हर बार अपना नेता बदला है। 2003 में महेंद्र कर्मा विधायक थे, 2008 में भाजपा के भीमा मंडावी विधायक बने, 2013 में फिर कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन 2018 में फिर सीट भाजपा के खाते में चली गई। 2019 में नक्सलियों ने भीमा की हत्या कर दी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में देवती को जीत मिली और सीट कांग्रेस के पास चली गई। बात कोंडागांव की, तो इस जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक कोंडागांव और दूसरा केशकाल। कोंडागांव में वर्तमान में मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या पूर्व मंत्री लता उसेंडी आमने सामने हैं। यह जनता दोनों से नाराज दिख रही है। आमजन आरोप लगाते दिखे हैं कि दोनों ने ही विधायक और मंत्री रहते इलाके में कोई भी काम नहीं किया। गांव में सड़क, पानी की व्यवस्था और आंगनवाड़ी खोलने जैसे मूलभूत जरूरी काम भी नहीं हो पाए हैं। केशकाल विधानसभा में आज के समय में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के संतराम नेताम हर बार यहां से जीतते आ रहे हैं। इस बार उनके मुकाबले में भाजपा के रिटायर्ड आईएएस नीलकंठ टेकाम मैदान में हैं। लोग दोनों ही प्रत्याशियों को अच्छा मान रहे हैं। हालांकि केशकाल घाटी और सड़कें नहीं बनने से लोगों को तकलीफ जरूर उठानी पड़ रही है। दोनों ही सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच 50-50 का मुकाबला दिख रहा है। बात करें बस्तर की, तो बस्तर में सड़क, बिजली और पानी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बस्तर के कई इलाके में जो गांव में है, फ्लोराइड युक्त पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सरकार बदलती है, लेकिन साफ पानी उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार लखेश्वर बघेल का व्यक्तिगत लहर जरूर देखी जा रही है, लेकिन काम नहीं होने की नाराजगी भाजपा के मनी राम कश्यप का पक्ष भी कहीं न कहीं मजबूत करते हुए दिख रही है। चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस के पीसीसी चीफ व सांसद दीपक बैज और भाजपा के विनायक गोयल आमने सामने हैं। विनायक गोयल से एक समाज नाराज भी दिखा है। यहाँ उनका जो गाली कांड वाला जो वीडियो है वो लोगों के बीच छाया हुआ है। कांग्रेस एमएलए राजमन बेंजाम को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक दीपक बैज को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। फिलहाल चित्रकूट विधानसभा से दीपक बैज थोड़े मजबूत जरूर दिख रहे हैं। अब बात करें जगदलपुर की, तो इस सीट पर 2 पूर्व महापौर मैदान में हैं। यहाँ शहरी मतदाताओं की संख्या अधिक है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले लुभावने वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद सड़क, बिजली, पानी, नाली सबकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाजार में पार्किंग की सुविधा शेड नहीं है। जगदलपुर विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों जो पूर्व महापौर हैं, दोनों उनके बीच मुकाबला 50-50 यानी बराबरी का माना जा रहा है। बीजापुर की बात करें तो यहाँ पानी की समस्या और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आमजनों को भाजपा और कांग्रेस से नाराजगी है कि सरकार में रहते हुए पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया, न तो विकास के कुछ काम हुए। यहाँ कांग्रेस से निष्कासित प्रत्याशी अजय सिंह के समर्थक भी खासा नाराज हैं। बीजापुर में अंदरूनी तौर पर भीतरघात की स्थिति जरूर बन रही है। भाजपा की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक यहाँ दिख रही है।
बात नारायणपुर की तो यहाँ अबूझमाड़ में धर्मांतरण का मामला जोर पकड़े हुए है। चर्च में तोड़फोड़ के बाद एक वर्ग कांग्रेस से भी खफा जरूर दिख रहा है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। वहीं ईसाई समाज की भी कांग्रेस से नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में पासा पलट सकता है। माइनिंग के लोडिंग ट्रकों के चलते जर्जर हो चुकी सड़कें भी लोगों के विरोध का कारण बन रही है। ओरछा ब्लॉक के कई गांवों ने तो चुनाव बहिष्कार की बात भी कही है। माइनिंग का काम अब बंद कराने को लेकर आंदोलन तक पर बैठे हुए हैं लोग। इस इलाके में मतदान प्रतिशत कम होगा तो नुकसान कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा। भाजपा के लिए माहौल फिलहाल यहां ठीक दिख रही है। कांकेर विधानसभा में कांग्रेस ने कांकेर और अंतागढ़ सीट पर अपने प्रत्याशियों को इस बार बदल दिया है। अंतागढ़ में कांग्रेस के एमएलए अनूप नाग ने टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर दी है और वे निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में भाजपा को इसका फायदा जरूर मिल सकता है। हालांकि भानुप्रतापपुर में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिख रही है। खदान के चलते बंजर होती जमीन और जिला बनाने की मांग भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ से उठती ही रही है। इस बार भी इसे लेकर माहौल जरूर बना हुआ है। बस्तर में नगरनार प्लांट रोजगार की उम्मीदें लेकर जरूर आया है। चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा इसका निजीकरण करना चाहती है। अमित शाह जब बस्तर दौरे पे थे तो उन्होंने भरे मंच से कहा कि वो किसी भी कीमत पर इसका निजीकरण नहीं करने देंगे, नहीं होगा इसका निजीकरण। लोगों के बीच नगरनार प्लांट के निजीकरण को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। इसी बीच सीएम बघेल भी आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा नगरनार का निजीकरण करके रहेगी। वे कहते भी दिखे हैं कि भाजपा के इस मंसूबे को वो कभी पूरा होने नहीं देंगे। बस्तर की बात हो और धर्मांतरण का मुद्दा न आए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे बस्तर में धर्मांतरण को लेकर माहौल गर्म है। नारायणपुर में इसे लेकर एसपी पर हमला भी हो चुका है। गांव-गांव में चर्च खोले जाने से गांव में ही संघर्ष चल रहा है। लोग ईसाई धर्म अपनाने वालों के 100 को भी दफनाने नहीं दे रहे हैं। ऐसी खबरें हमारे और आपके बीच लगभग अमूमन आते ही रही है। इसे लेकर भाजपा आक्रामक है। कांग्रेस का आरोप है कि सबसे ज्यादा चर्च भाजपा शासनकाल में खोले गए हैं। नक्सलवाद आज भी बस्तर का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार फोर्स की तैनात बढ़ रही है। इसका गांव वाले विरोध भी करते आ रहे हैं, मगर नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे जिलों में आज भी नक्सल प्रभाव बहुत है। इसके अलावा रावघाट रेल परियोजना का धीमा काम भी वोटर्स की नाराजगी का कारण बना हुआ है। तो कल बस्तर के सभी 12 सीटों पर मतदान है। पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी, पर इस बार राह उतनी आसान नहीं दिख रही है। पहले चरण के मतदान में 48 घंटे पहले यानी 5 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम गया है। पहले चरण के 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। नक्सल प्रभावित व संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान कल सुबह शुरू हो जाएगा, जहां 40 लाख वोटर्स 2023 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। 2023 उम्मीदवार 20 सीटों चुनाव मैदान पर तैनात हैं, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला है। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 19,93,000 लगभग पुरुष हैं, 20,84,675 महिला मतदाता और 70 के करीब तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं बात करें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में, तो यहाँ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन।
और आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में अभी समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में कल प्रथम चरण का होगा मतदान। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपना भाग्य, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला हैं शामिल। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। प्रथम चरण के मतदान के दौरान प्रदेश के 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राजधानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस की जातिगत जनगणना की घोषणा पत्र पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस इसी तरह से करती है जात पात। महादेव सट्टा ऐप को लेकर मीडिया में चल रहे वायरल वीडियो पर कहा कि यहां सट्टा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर होना चाहिए कार्रवाई। महादेव ऐप मामले में भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश ने किया पलटवार। इसे लेकर सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस आरोप का किया है खंडन। कहा, वीडियो के पीछे कौन है जनता सब समझ रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि चुनाव में जनता देगी करारा जवाब। ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना प्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का जारी किया आदेश। महादेव ऐप पर बैन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, आखिरकार केंद्र सरकार को आया होश और उसने महादेव ऐप पर बैन का किया फैसला। सीएम ने कहा कि ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार। बस्तर संभाग की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर हुआ बवाल। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की गांव से भगाने की कोशिश। आपस में भिड़ गए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल टास्क टीम ने 24 लाख से ज्यादा के आभूषण किए जब्त। बोधे हुनरबाजों की तारीफ करते हुए दी बधाई और शुभकामनाएं। स्वीप कार्यक्रम विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बिलासपुर नरगोड़ा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं को तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ देकर किया गया सम्मानित। 100% मतदान के लिए किए जा रहे पूर्ण प्रयास। स्वतंत्र मतदान के लिए मतदाताओं को दिलाया गया शपथ। मौके पर बीएलओ सहित अन्य शिक्षक रहे मौजूद। जांजगीर चांपा के पामगढ़ इलाके में ग्राम बेलारी के पास कंजी नाला डैम के किनारे पेड़ पर लटकती मिली युवती की लाश। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे शिवरीनारायण पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर मामले की कर रही है जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का हो पाया। वहीं प्रथम चुनाव के ठीक एक दिन पहले नक्सलियों ने पर्चा फेंका और बैनर लगाया, जिसमें भाजपा नेता की हत्या के बाद अब कांग्रेस नेताओं को मौत के घाट उतारने की दी है धमकी। नारायणपुर थाना क्षेत्र समेत अलग अलग इलाकों का है मामला। बीजापुर जिला मुख्यालय में स्थापित मांझीगुड़ा के गारमेंट फैक्ट्री में अचानक लगी आग। भीषण आग लगने से मशीनें और अन्य सामान जलकर हुए राख।